नागरिक शास्त्र का पेपर। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आपको 3 घंटा समय मिलेगा 15 मिनट पढ़ने के लिए और 100 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, ये निर्देश है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं सीधे पेपर समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि समय है सीधे कम। तो बहुविकल्पीय पे पहले प्रश्न मिलेंगे, खंड खा डाल करके आपको सीधे लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, पेपर में प्रश्न आपको नहीं नोट करने हैं, सिर्फ आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया? कि 1968 में भारत ने किस संधि को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया? तो वो संधि है थी NPT। संधि का नाम था NPT। ठीक है, NPT संधि। उसके बाद हमारा द्वितीय क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? तो वैश्वीकरण, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और बहुआयामी। तो हमारा घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुआयामी। ठीक है, उसके बाद तृतीय क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है। तो हमारा यहाँ पे खा वाला बिल्कुल सही है। वायुमंडल में किसकी मात्रा घट रही है? ओजोन। ठीक है, ओजोन जो गैस होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के, यानी कि O3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचा करके उपचार करने का मतलब है पहले दुख पहुंचाओ किसी को, उसके बाद में उसकी सहायता करो, उसका इलाज कराओ। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का मतलब हो गया आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, WSF का पूरा नाम? तो इसका वर्ल्ड सोशल फोरम इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ या कब पास हुआ? ठीक है, तो ये पारित हुआ था, यानी कि पास हुआ था 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य है? तो बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य है? भारत का आर्थिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1975 के आसपास ये आपातकालीन घोषणा की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं। आपातकालीन कब लगा? 1975। ठीक है, तो ये सन अगर आपसे पूछी जाए तब भी बता दोगे आप। किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? ठीक है, तो आपको दशक बताना है, तो ये 1980 के दशक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो सुरक्षा से क्या तात्पर्य? खतरे या नुकसान या हानि से बचाने की प्रक्रिया सुरक्षा कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला है, थोड़ा सा इसमें लिखना 2-3 लाइन। ठीक है, किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 लिख दिए हैं। ठीक है, समरिक शस्त्र, सीमा संधि और फर्स्ट और सेकंड, ये 2 थी तो ये लिख सकते थे, या परमाणु अप्रसार संधि जिसे बोलते हैं NPT। तो इन संधियों पूछ रहा था ना, अस्त्र संधि, तो ये हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ आप तैयार करते जाएं। ठीक है, हालांकि हमने नोट्स भी तैयार किए थे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में। यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बहुत सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये नीति आयोग वाला क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको नोट्स ये दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप चाहें तो ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी राइटिंग में इन्हें लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो इनका हम
अभी आपको रिव्यू करा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्रमांक 21, क्वेश्चन क्रमांक 24, ठीक है। तो ये सारे नोट्स हैं और ये नोट्स आपको मिलेंगे इस पते पे, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहा, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हैं तो ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही हमने एक मॉडल पेपर ये वाला भी सॉल्व कराया है, एक और 2 मॉडल पेपर इसमें सम्मिलित रहेंगे इसी के साथ, उन्हें तैयार कर लेंगे। और इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे 50 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका प्राइज अभी के लिए, क्योंकि पेपर बहुत करीब आ गया है, हमने 50 रुपये रखा है, ठीक है। आप 50 रुपये में ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इनकी भाषा बहुत सरल है, ठीक है। साथ साथ इसमें आपको 3 वीडियो मिल जाते हैं जिसमें आपको ये समझाए हुए हैं बाकायदा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप ये लिखा 98 70 95 36 20, ठीक है। इस पे जा कर के नोट्स लिखना सिविक्स, ठीक है। तो आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ साथ हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वैश्वीकरण, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या होता है? दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव, ठीक है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। आपसी जुड़ाव है यहाँ पे, आपस में अगर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं तो उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। ये व्यापारिक रूप से भी हो सकती हैं, जैसे कि आज के समय में पूरी दुनिया में व्यक्ति घूम रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन, किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? पर्यावरण की समस्या को लेकर के आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद है साझी संपदा का क्या अर्थ है? साझी संपदा का क्या अर्थ है? साझी का मतलब किसी एक का संसाधन ना होना, जैसे जो संसाधनों पे अधिकार किसी एक व्यक्ति का ना होना, सबका होना। संसाधन, ठीक है। संसाधन पर सबका अधिकार, किसका अधिकार? सभी का अधिकार होना, सभी का अधिकार होना, ठीक है। अधिकार होना साझी संपदा कहलाता है, ठीक है। साझी संपदा का मतलब हो गया संसाधनों पर सभी का अधिकार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी? 1998 में। किसकी सरकार बनी थी? एनडीए की। ये गैर कांग्रेसी सरकार थी, ठीक है। उसके बाद है सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंपनियों का एक साथ आना, कंपनियों का साथ आना या एक साथ आना, ठीक है, सिंडिकेट कहलाता है, सिंडिकेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम। तो ये पंजाब और बंगाल था, ठीक है। 2 राज्य आपसे पूछ रहा है। अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? जिस सरकार के पास संसद में बहुमत ना हो, ठीक है। जिस सरकार के पास संसद में बहुमत ना हो अल्पमत सरकार कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको तैयार भी होते चले जा रहे हैं, ठीक है। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? मध्यावधि मतलब होता है बीच में जो चुनाव हो जाएं, ठीक है। मध्यावधि चुनाव वे चुनाव हैं जो निर्वाचित सरकार को कार्यकाल पूरा होने से पहले होते हैं, ठीक है। जैसे कि निर्वाचित जो चुनी हुई सरकार है वो पूरा कार्यकाल अपना ना कर पाए और बीच में ही चुनाव हो जाए तो उससे बोलेंगे मध्यावधि चुनाव, यानी कि वो चुनाव जो बीच में हो जाएं। वैसे सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, किसी कारण बस सरकार 5 साल ना चले और बीच में चुनाव कराने पड़ जाएं तो उसे बोलेंगे मध्यावधि चुनाव, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी भाषा में बताए हैं, ये नोट्स में है ना, बहुत सरल भाषा में है। और अगर कोई दिक्कत है तो मैंने समझाए हुए हैं 3 वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पता रहा, यहाँ से जा कर के ज़रूर से उन्हें अभी मैसेज करें, तुरंत प्राप्त कर लें, ठीक है। परीक्षा में बहुत समय कम है आपके पास, अगर एक दिन भी है, अगर आप एक दिन भी पढ़ लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप 19+ नंबर ला सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है ये 50, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं, इंक्लूड हैं ऑलरेडी। तो छोटे क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने ही की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उन क्वेश्चन को अच्छे से समझाया हुआ भी है, जैसे कि ये साझी संपदा है, देखो यहाँ पे साझी संपदा वाला क्वेश्चन आगे मिलेगा।
बाकायदा लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए, उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 22 आ जाता है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी संस्था क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से उसमें इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता आसियान का निर्माण क्यों किया गया, यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है 25वां, 1975 में आपातकालीन लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री होती हैं, इन्हीं की सरकार में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। तो इससे संबंधित हमने क्वेश्चन बाकायदा नोट्स में बताया हुआ है, अब वहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं, अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 28 आ जाता है यहाँ पे, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद है नियोजन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, नियोजन अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इसका भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ा। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दक्षेस क्या है, ठीक है। तो दक्षेस हमारे नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बहुत सरल भाषा में हमने समझाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बुक की भाषा लैंग्वेज आपको कठिन लग रही होगी और परीक्षा के समय में इसे याद करने में भी दिक्कत आ रहा होगा, इसका गठन कैसे हुआ और दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस या सार किसी को बोलते हैं, ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, ठीक है। अथवा में भी है 2 ध्रुवीय विश्व का अर्थ, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंध, ठीक, कैसे हैं। तो भारत के और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, भारत का चीन के साथ कैसा संबंध है, ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से हमने समझाया हुआ है, ठीक है। इसके अथवा में, अथवा का मतलब या नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में ये भारत के लिए प्रशंसनीय, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे और साथ ही इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर लें, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गूगल पे या फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो क्या करना, किसी से पेमेंट करवा कर के उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजें, ठीक है। तुरंत आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।